मैं आदिल खान यूसुफजई। तो आज मैं इमाम बारगाह के अंदर आया हूँ। तो सादिक निज़ामी से मेरी मुलाकात हो चुकी है। तो मैं अभी आपको सादिक निज़ामी से बात कराता हूँ कि मुहर्रम कब से स्टार्ट है और चांद रात कौन से दिन की पड़ेगी। जैसा भी है सादिक निज़ामी बताएंगे अभी। तो चलते हैं फिर इंशाल्लाह। फिर मैं सादिक निज़ामी से बात कराता हूँ। वालेकुम सादिक निज़ामी साहब। तो मैं सादिक निज़ामी के पास आया था, थोड़ा कुछ मुहर्रम शरीफ के बारे में बताएंगे थोड़ा बहुत, कुछ यहाँ की चांद रात और अंग्रेज़ी तारीख और चांद की तारीख। तो चलिए सादिक निज़ामी साहब। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जी, आज यहाँ पटा का अखाड़ा चलाया जा रहा है कि इसी तरह हर साल मौला कायनात के नाम से मौला का अखाड़ा चलता है। हर साल इसी तरह हमारी कुछ दर को चलाती आई है। और इसमें बच्चे आते हैं, बस्ती के बच्चे सीखते हैं, थोड़ा बहुत खेलते हैं, खुश होते हैं और मौला की याद करते हैं। उसके अलावा मरसिया खानी होती है यहाँ पर। बकरीद के बाद पहली जुमरात से ही नियाज हो जाती है तो ये और अखाड़ा खुल जाता है। तो ये मर्जिया खाना जो है मतलब ये रोज़ होती हैं या कोई पूरा? फिलहाल तो मैं रोज़ ही पढ़ता हूँ, थोड़ा प्रैक्टिस करते हैं हम लोग ताकि मुहर्रम में पढ़ सकें। उसकी प्रैक्टिस शुरू हो जाती है जी। इसी तरह पटा की भी प्रैक्टिस शुरू होती है ताकि बच्चे थोड़ा बहुत सीख लेते हैं और खुश हो जाते हैं। जी सर। और ये रस्म जारी है आज तक। तो ये दूसरा यहाँ 16 तारीख को चांद रात है, उर्दू की 29 तारीख है और बुध वाले दिन पहली हो जाएगी मुहर्रम की इंशाअल्लाह ताला। तो ये रस्म जो है वो आज तक मतलब हम चांद रात से ताशे बजने शुरू हो जाते हैं हमारे यहाँ। और फिर उसके बाद 4 तारीख को पहली नियाज होती है बाबा फरीदगंज शकर की, जो वो शाम के टाइम होती है, जिसमें फ़कीर बनाए जाते हैं बच्चे। जी। और उसके बाद चिल्ले शरीफ पे 5 तारीख को नियाज होती है बाबा साहब की, हाँ, बाबा फरीदगंज शकर की, जो पाकिस्तान में है। 11 बजे। और उसके बाद फिर क्या नाम है 7 तारीख को अलमों की नियाज होती है, हज़रत अब्बास अलमदार की, हज़रत कासिम की। तो वो अलमदार की मतलब जो ये 7 तारीख होती है वो 2-2:30 के बीच में उठती है या वो तकरीबन जब भी, वैसे तो तरीक़ा है ज़ोहर के बाद नियाज हो जाती है सबके घरों में, ज़ोहर के वक्त। और उसके बाद से यहाँ आते हैं, अलम इमाम बाड़े में बनते हैं, तैयार होते हैं, जितना भी वक्त लगता है उनमें। फिर तरीक़ा है कि 2:30 बजे तक या पौने 3 बजे तक यहाँ से उठ जाते हैं। और उठने के बाद ये बस्ती का गश्त लगा के और फिर होते हुए फिर वापस इमाम बाड़े में आ जाते हैं। और जो थोड़े बहुत अलम है वो हमारे घरों में जाते हैं, लोगों के जो जिनके घर के होते हैं, बस अलम घर में चले जाते हैं। उसके बाद 9 तारीख को जुलूस निकलता है। 9 तारीख को यहाँ से 12 बजे उठता है बड़ा ताज़िया। उससे पहले छोटे छोटे ताज़िए उठ जाते हैं। मेहंदी जिसे कहते हैं। हाँ, जो छोटी छोटी मेहंदियाँ हैं लोगों के घरों में, तो वो उठती हैं। उसके बाद फिर बड़ा ताज़िया उठता है 12 बजे। और उसके बाद ये गश्त लगाता हुआ फजर के वक्त हम लोग वापस ताज़िए को यहाँ लेके आ जाते हैं। और उसके बाद यहाँ से फिर सुबह 10 बजे सलामियाँ होती है, 10:30 बजे तक। उससे पहले दरगाह शरीफ में फातिया होती हैं। उसके बाद दरगाह शरीफ में पहले नमाज होती है, आशूरे की नमाज होती है। आशूरे की नमाज के बाद फिर उसके बाद फातियाँ होती हैं, पहले दरगाह में होती है, उसके बाद लोगों के घरों में होती है। और उसके बाद फिर सलामी होती है 10 बजे। ताज़िया उठ जाता है सुबह के टाइम और 10:30 बजे तक बड़ा ताज़िया उठ जाता है। और वो पूरा गश्त लगाता हुआ यहाँ फुलकुई पे आता है। फुलकुई पे यहाँ पर जमा होते हैं सब लोग। और फिर ज़ोहर की नमाज़ के बाद, अब की बार लगता है जुम्मा पड़ रहा है, तो जुम्मे की नमाज़ के बाद हम लोग यहाँ से शाम तक ले निकल जाते हैं। और मगरिब के वक्त तक हम लोग वहाँ पर ताज़ियों के फूलों को दफना के ईशा तक अपने घरों में वापस आ जाते हैं। ये तरीका है। तो उसके बाद वो तीजे के दिन जो फातिया होती है वो आखिरी फातिया होती है फिर? नहीं, आखिरी फातिया तो नहीं, उसके बाद स्वयं की फातिया होती है। तो ताज़ियों को, जितने भी ताज़िए होते हैं सबके घरों के अंदर, तो वो ताज़िए वगैरह खोल के उनके बंधनों को खोल के अंदर रख दिए जाते हैं, सारे संगवा दिया जाता है। और उसके बाद स्वयं की नियाज होती है खीर पे। और उसके बाद फिर कोई खिचड़ा बनाता है, कोई खीर बनाता है, अपने अपने तरीके से लोग नियाज़ें देते हैं। और उसके बाद फिर क्या नाम है चेलुम में नियाज होती है इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की। बस चेलुम की नियाज जो है मुहर्रम की, वो हम लोग आखिरी नियाज कहते हैं। उसके बाद फिर हम अगले साल नियाज करते हैं। जी। तो चलिए साहब, सादिक निज़ामी ने जो वही भी बताया पूरी माशाल्लाह डिटेल बताइए। तो मैं आप लोगों को कुछ और दिखाता हूँ जो ये माशाल्लाह बच्चे तैयार कर रहे हैं अखाड़े के। तो मैं आपको वो भी दिखाता हूँ। माशाल्लाह यहाँ पे सादिक निज़ामी तैयार कर रहा है बच्चे। ये देखो बहुत ही ज़बरदस्त बच्चे, बहुत ही ज़ोर शोर से। ये देखो बहुत ही माशाल्लाह बच्चे, देखो सादिक निज़ामी जैसे
तैयार कर रहे हैं बच्चों को। आप लोगों को मैं दिखाना चाह रहा था, ये देखिए। तो ये बच्चे जब तैयार हो चुके हैं यहाँ पर, और ये अभी सादिक निज़ामी से जो भी मैंने पूछा अभी, उन्होंने पूरे मुहर्रम शरीफ की चांदा से लेके पूरी 10 तारीख से लेके चेलम तक की डिटेल बताई है। तो बाकी ये भी ये पोल्ट्री में मैं ये पंखे मंगवा दिए गए हैं जो यहाँ पे इमाम बारगाह के अंदर लगेंगे, और बाकी तारीख भी लगा हुआ है। तो आप लोग सलाम पेश कर लीजिएगा। और ये माशाल्लाह साल के अंदर इमाम बारगाह खुलता है, जिससे ताज़ी शरीफ के अंदर से जो सामान होता है वो निकाला जाएगा सारा भी। तो देखिए आप खान यूसुफ सही, मेरी वीडियो को जैसे भी देखो आप लाइक करना, मेरी दुआ करना, और लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन। तो जैसा भी है मैं आपको पूरी ब्लॉगिंग दिखाऊंगा इमाम बारगाह की, और जो बच्चे यहाँ पे तैयार हो रहे हैं उनका भी दिखाने का है। तो चलते हुए अल्लाह हाफिज़।